नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग फोरियर सीरीज के क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, इसके पहले हम लोगों ने टोटल 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखा है तो एक बार देखिए, लिंक नीचे मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन लिए हैं वो क्या है, फाइंड अ फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स फॉर माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई। देखिए, हमारे पास क्या है कि एक फंक्शन गिवन है एफ एक्स, है ना, वो क्या है ई पे पावर एक्स। हमें इस फंक्शन को क्या करना है ना, फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करना है, जिसका इंटरवल अपने पास माइनस पाई टू पाई के बीच गिवन है। और साथ ही साथ हमें जो है एक सीरीज डिराइव करना है इसके लिए, पाई बाई साइन एच पाई के लिए, है ना। ठीक है, फाइंड अ फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स फॉर माइनस पाई लेस देन एक्स लेस देन पाई एंड हैंस डिराइव ए सीरीज फॉर पाई बाई साइन हाइपरबोल पाई। यहाँ पर ये जो h है ये h है, ठीक है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये एक्चुअली में h है, n मत समझिएगा, h साइन हाइपरबोल है, ठीक है, साइन हाइपरबोल पाई। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं। तो अपने पास फंक्शन क्या गिवन है, ई पे पावर एक्स, है ना। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि ई पे पावर एक्स अर्थात एफ एक्स जो है इसका फोरियर सीरीज कुछ इस प्रकार से हम लोग लिख सकते हैं, है ना, है ना। तो इसमें हमें बेसिकली करना क्या होगा, जो फोरियर कॉफिशिएंट्स होते हैं जैसे ए नॉट, A1, A2, है ना, B1, B2, इन सब के वैल्यूज़ को इसमें रखना होगा, फोरियर सीरीज मिल जाएगा, है ना। तो चलिए, जो फोरियर कॉफिशिएंट्स है उनके वैल्यूज़ को यहाँ पे पता करते हैं बारी बारी से। तो पहले हम लोगों ने ए नॉट के वैल्यू को पता किया है, ठीक है। अब क्या होगा, वैल्यू 1 बाई पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स डी एक्स, फॉर्मूला होता है ए नॉट का, है ना। 1 बाई पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स की जगह पर ई पे पावर एक्स रख दिए, है ना, क्योंकि हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू ई पे पावर एक्स। अब जब आप ई पे पावर एक्स को इंटीग्रेट करोगे तो आपको मिलेगा क्या, ई पे पावर एक्स ही मिलेगा। और इंटरवल्स क्या है, माइनस पाई टू पाई। अब देखो, पहले पाई पुट करो फिर माइनस पाई पुट कर दो, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ई पे पावर पाई, मतलब ये जो एक्स है इसके जगह पर, क्योंकि एक्स का ही ना वैल्यूज है ये, इसके जगह पर रख दो तो मिलेगा ई पे पावर पाई माइनस ई पे पावर माइनस पाई, कुछ ऐसा मिलेगा। फिर क्या करेंगे, हमारा ये जो 1 बाई पाई है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये जो ब्रैकेट के अंदर का थिंग है इसको 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना। तो हमें कुछ इस प्रकार का सिनेरियो देखने को मिलेगा, 2 बाई पाई ई पे पावर पाई माइनस ई पे पावर माइनस पाई बाई 2। अब 2 और 2 यहाँ से कैंसिल कर दो तो आपको यही वाला मिल जाएगा, ठीक है ना। अब 2 ऐसे लेने का क्या प्रयोजन है, एक स्पेशल प्रयोजन है। प्रयोजन ये है कि यहाँ पर ये जो आपको मिल रहा है ना, ई पे पावर माइनस पाई, ओके, माइनस ई पे पावर माइनस पाई बाई 2, ये एक्चुअली में क्या कर रहा है, हाइपरबोलिक फंक्शन को डिफाइन कर रहा है ना। मतलब ये है कि ये जो है ई पे पावर पाई माइनस ई पे पावर माइनस पाई बाई 2, ये एक्चुअली में साइन हाइपरबोल पाई से इक्वल होता है, ठीक है ना। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, ई पे पावर एक्स माइनस ई पे पावर माइनस एक्स बाई 2, कुछ इस प्रकार का होता है। तो यहाँ पे एक्स की जगह पर अपने पास पाई है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पर साइन हाइपरबोल एक्स की जगह साइन हाइपरबोल पाई लिए हुए, ठीक है। तो ए नॉट का वैल्यू क्या आ गया, 2 साइन हाइपरबोल पाई बाई पाई, ठीक है ना। ये h जो है ये क्या है, हाइपरबोल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बता भी दिए आपको, ठीक है, इसको साइड कर लीजिए, ठीक है ना। थिंग्स आप समझ पा रहे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। और देखिए, इस तरह का जो फॉर्मूलाज है जैसे कि सर्कुलर फंक्शन, हाइपरबोलिक फंक्शन, ये सब आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मिलेगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मिलेगा। हम लोग डिस्कस किए हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। अगर आप देखना चाहते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन, सर्कुलर फंक्शंस को, तो लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख पाएंगे, ठीक है। an के वैल्यू को देखते हैं। an इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स, ठीक है। हमें पता है कि जो an है इसके वैल्यू को कुछ इस प्रकार से पता करते हैं। अभी एफ एक्स की जगह ई पे पावर एक्स गिवन है अपने पास, तो एफ एक्स की जगह ई पे पावर एक्स रख दो। अब देखो, जब आप इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट करोगे ना तो ये इंटीग्रेट ही नहीं होगा, है ना, ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। ये है वो फॉर्मूला, इंटीग्रल ई पे पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। आप दोनों को मिलाओ, क्या दोनों मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ई पे पावर ए एक्स है लेकिन इसमें ई पे पावर एक्स है, तो कह सकते हैं कि इसमें जो है ए की जगह पर 1 है
और यहाँ देखो cos bx है, इसमें क्या है cos nx, तो ऐसा कह सकते हैं कि b की जगह पर यहाँ पे n प्रेजेंट है ना, कह सकते हैं। इसका जो वैल्यू है वो इससे इक्वल होता है। यहाँ पे थोड़ा इधर ऊपर लिखना पड़ा था, इसलिए यहाँ पे एक फ्रेश तरीके से लिख दिए, e पे पावर ax ब्रैकेट a cos bx प्लस b sin bx बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो इसको यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, देखो इसी फॉर्मूला को यहाँ पे हम लोग अप्लाई किए। 1 बाई पाई e पे पावर ax की जगह क्या गिवन है अपने पास, e पे पावर x, तो e पे पावर x रख दिए। फिर देखो a cos bx है, a cos bx है। अब a का वैल्यू हमारे पास 1 है क्योंकि e पे पावर ax है, e पे पावर ax की जगह क्या गिवन है, e पे पावर x, तो a का वैल्यू हम लोग 1 लेकर के चलेंगे, ठीक है ना। तो 1 दिए यहाँ पे, और cos क्या है फॉर्मूला में, cos bx है, तो b की जगह पर n दे देंगे हम लोग, ठीक है, b की जगह पर n ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो मिलाओगे तो b की जगह पर n गिवन है, तो यहाँ पे cos nx ले लिए, प्लस b sin bx है, तो b की जगह पर n ले लो, और sin bx है, sin bx की जगह sin nx ले लो, ठीक है। फिर क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a का वैल्यू 1 है तो 1 स्क्वायर, और b की जगह पर n लेना है तो n स्क्वायर ले लिए। इंटरवल क्या है, -π to π, तो ये चीज़ समझ पा रहे होंगे आप, इस फॉर्मूला का प्रयोग किए हम लोग। अब देखिए क्या है, an इज इक्वल टू 1 बाई पाई ब्रैकेट, है ना, क्या किए, पहले इसमें पाई पुट कर दिए, जहां पर भी x है उसके जगह पहले पाई पुट कर दिए, फिर माइनस पाई पुट करेंगे। तो जब आप पाई पुट करोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे देखो e पे पावर पाई cos n पाई, ठीक है, प्लस देखो जब आप साइन में यहाँ पे पुट करोगे तो आपको यहाँ मिलेगा n साइन n पाई, और साइन n पाई का वैल्यू जो है 0 से इक्वल होता है, इसलिए हम लोग इस टर्म को यहाँ से एलिमिनेट करके हटा दिए। तो आपके पास केवल क्या बचा, e पे पावर पाई cos n पाई 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, माइनस फिर आप इसको पुट करो माइनस पाई को, तो e पे पावर माइनस पाई हो जाएगा इसके जगह पर, और यहाँ पे होगा आपका cos n पाई, है ना, ठीक है, cos n पाई, क्योंकि देखो जब cos माइनस थीटा होता है ना तो ये cos थीटा से इक्वल होता है, ठीक है ना, इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको cos n पाई ले लिए, ठीक है। पुट करोगे तो cos n पाई आ जाएगा 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, और वही जब आप इसमें पुट करोगे तो ये वापस से साइन n पाई आएगा, उसका वैल्यू 0 होगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट इसको एलिमिनेट कर दिए। कहीं पर भी साइन n पाई जैसा क्राइटेरिया बने तो उसको 0 ले लीजिए, है ना, वो 0 से ही इक्वल होता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये जो दोनों टर्म्स है इसमें क्या है आपका, एक में cos n पाई बाई 1 प्लस माफ़ कीजिएगा 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, दोनों में ही कॉमन है, तो क्या किए, कॉमन को आउट कर लिए, है ना, तो क्या मिला हमें 1 बाई पाई e पे पावर माइनस पाई माइनस e पे पावर माइनस पाई cos n पाई बाई 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर मिला। अब देखो जैसे हम लोग a नॉट वाले में किए थे, है ना, 2 से 1 बाई पाई को मल्टीप्लाई कर दिए थे और ब्रैकेट वाले को 2 से डिवाइड, वही चीज़ यहाँ पे करेंगे। जो 1 बाई पाई है उसको 2 से मल्टीप्लाई किए, और जो ब्रैकेट वाला है ना, ब्रैकेट के अंदर में जो टर्म है e पे पावर पाई माइनस e पे पावर माइनस पाई, उसको 2 से डिवाइड कर दिए, 2 और 2 कैंसिल करोगे तो यही वाला टर्म मिल जाएगा। अब देखो क्या बताए थे हम आपको कि हमारा जो e पे पावर x माइनस e पे पावर माइनस x बाई 2 जो होता है इसको कहते हैं साइन हाइपरबोल x, ठीक है। और चूंकि यहाँ पे x की जगह पर पाई गिवन है ना, ओके, तो हम लोग यहाँ पे x की जगह पर पाई रख देंगे, तो साइन हाइपरबोल पाई मिलेगा, है ना, इसका जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा, साइन हाइपरबोल पाई, तो हम लोग यहाँ पे इसके जगह पर साइन हाइपरबोल पाई ले लेंगे, और cos n पाई जो है इसका वैल्यू होता है -1 पे पावर n। देखिए ये जो cos n पाई है इसका वैल्यू होता है -1 पे पावर n, इसलिए हम लोग cos n पाई की जगह -1 पे पावर n का प्रयोग किए हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोल पाई बाई पाई, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हो गया, साइन हाइपरबोल पाई और 2 पाई, ठीक है, और यहाँ पे है आपका -1 पे पावर n बाई 1 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, ठीक है, तो ये an का वैल्यू हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो n है इसके जगह पर 1 रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा, 2 रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा, 3 रखेंगे तो ये वैल्यू मिलेगा, है ना, आप चेक कीजिएगा, हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट किए हैं एंड सो ऑन, 3 ही वैल्यू निकाले हैं, आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, है ना। अब चलिए कहाँ चलें, bn का वैल्यू पता करते हैं। ओके, bn का वैल्यू कैसे पता कर सकते हैं, इस फॉर्मूला से 1 बाई पाई इंटीग्रल -π to π fx sin nx dx, ठीक है। अब यहाँ पे देखो fx की जगह क्या गिवन है अपने पास, e पे पावर x, तो रख देते हैं e पे पावर x, तो क्या हो जाएगा bn इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटीग्रल -π to π
ई पे पावर एक्स साइन एन एक्स डी एक्स। देखो बिल्कुल इसी प्रकार का सिनेरियो बन रहा है जैसा सिनेरियो यहाँ पर बना था, है ना, उसी प्रकार का सिनेरियो यहाँ पर भी बन रहा है। तो जब हम लोग इसको बाई पार्ट से इंटीग्रेट करना चाहेंगे तो ये लंबा जाएगा, इसलिए इसको छोड़ दीजिए, है ना। क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे इस पर, जैसे कॉस वाले के लिए फॉर्मूला यूज किए ना, उसी प्रकार से इस फॉर्मूला को इंटीग्रल ई पे पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा ए का वैल्यू 1 है और बी का वैल्यू n है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो रहा है, इस मतलब ये जो इंटीग्रल है इसका वैल्यू क्या है, ई पे पावर ए एक्स ब्रैकेट ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल है इसके जगह पे डायरेक्ट इसको पुट कर देंगे, है ना। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पर किए हुए हैं, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा, बी एन इज इक्वल टू 1/पाई तो है ही है ना, ब्रैकेट ई पे पावर ए एक्स है, ई पे पावर ए एक्स की जगह ई पे पावर एक्स है अपने पास, है ना। बोले तो ए का वैल्यू 1 गिवन है और बी का वैल्यू n गिवन है, ठीक है, ऐसा, ओके। एंड फिर देखिए ए साइन बी एक्स है, तो ए का तो वैल्यू 1 है और बी के जगह n रखना है तो साइन एन एक्स हो जाएगा, माइनस बी कॉस बी एक्स है, तो b के जगह n रख दीजिए तो n cos n x हो जाएगा बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इंटरवल है -पाई टू पाई, ठीक है। देखिएगा बी एन इज इक्वल टू 1/पाई ई पे पावर x साइन एन एक्स माइनस एन कॉस एन एक्स बाई ए का वैल्यू कितना है 1, तो 1 स्क्वायर, बी का जगह बी का है n तो n स्क्वायर -पाई टू पाई। अब ये क्या हो गया, फॉर्मूला के फॉर्म में आ गया। अब क्या करेंगे, इन जो हमारा पाई है उसके वैल्यूज़ को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग आपको पहले ही बताएं कि कहीं पर भी साइन पाई आ रहा हो उसका वैल्यू 0 होता है तो आप उसको जो है वहाँ से डायरेक्ट एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चूंकि वैल्यूज़ पुट कर दिए हैं तो चलिए इसको देख लेते हैं। बी एन इज इक्वल टू 1/पाई, पाई पुट करोगे इसमें तो ई पे पावर पाई, यहाँ पे देखिए साइन एन एक्स है तो साइन एन पाई हो जाएगा, यहाँ पे है एन कॉस एन एक्स तो एन कॉस एन पाई हो जाएगा बाई 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस पाई। अब माइनस पाई वाले को पुट करते हैं तो ई पे पावर -पाई हो जाएगा, ई पे पावर एक्स है ना तो ई पे पावर -पाई हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर क्या गिवन है, साइन एन एक्स है, तो जब आप देखो होता क्या है कि साइन माइनस थीटा जब रहे तो वो माइनस साइन थीटा से इक्वल होता है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन एन पाई दिख रहा होगा। जब आप नेगेटिव पाई यहाँ पे रखोगे इसके जगह पर, एक्स की जगह पर, तो नेगेटिव बाहर आ जाएगा और आपको मिलेगा साइन एन पाई माइनस, ठीक है। इसके जगह पर जब आप रखोगे माइनस तो कॉस एन पाई पे फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम लोग अभी आपको कुछ देर पहले ही बताएं, है ना। तो पुट करोगे तो एन कॉस एन पाई मिलेगा और नीचे में क्या है 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब जितने भी साइन वाले टर्म्स हैं सबको हटा दो, क्योंकि वो तो एटलीस्ट वो 0 से इक्वल ही होगा उसका वैल्यू, है ना। तो एट द एंड तो इसको हम लोग यहाँ से एलिमिनेट कर दिए, तो बी एन इज इक्वल टू क्या मिला, 1/पाई ई पे पावर -पाई एन कॉस एन पाई बाई 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस ई पे पावर, देखिए यहाँ पर ई पे पावर -पाई नहीं है, माइनस ई पे पावर पाई है, और इसमें क्या है ई पे पावर -पाई एन कॉस एन पाई बाई 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब देखिए क्या यहाँ पे एन कॉस एन पाई बाई 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लिए, अपने पास जो है बचेगा अपने पास केवल बचेगा माइनस ई पे पावर पाई और ई पे पावर -पाई बचेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, जैसे पहले करते आ रहे हैं, है ना, 1/पाई जो है इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जो ब्रैकेट के अंदर बचेगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो कुछ ऐसा सिनेरियो मिलेगा। अब गौर से देखिए, क्या ये साइन हाइपरबोला एक्स बना रहा है, नहीं, तो क्या करेंगे, थोड़ा इंटरचेंज कर देंगे इसको। देखिए क्या किए, ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर से निगेटिव निकाल लिए दोनों टर्म से, जब निगेटिव निकाले तो ये वाला जो अपना टर्म था ये पॉजिटिव हो गया, देखिए, और ये जो पॉजिटिव में टर्म था ये नेगेटिव हो गया, देखिए, है ना। अब ये हाइपरबोल का फॉर्मूला बना चुका है, देखिए, ई पे पावर पाई माइनस ई पे पावर -पाई/2, है ना, यही चीज़ है साइन हाइपरबोल एक्स। तो इसके जगह पर क्या कर देंगे, साइन हाइपरबोल एक्स रख देंगे और कॉस एन पाई की जगह -1 पे पावर एन रख देंगे। यहाँ पे देखिएगा बी एन इज इक्वल टू -2 साइन हाइपरबोल पाई, ओके, बाई पाई, ठीक है, डॉट -1 पे पावर एन और एक ये वाला एन बाई 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। इसको थोड़ा और यहाँ पे ये मैनिपुलेट किए करके लिखा है, यहाँ पे देखिएगा हम लोग लिखे हैं मैनिपुलेट करके, -2n -1 पे पावर n बाई पाई 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर साइन हाइपरबोल एक्स, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, बी एन का वैल्यू। अब इसमें क्या कीजिए, n की जगह पर 1 2 3 4 5 है ना पुट करके
जो हमारा फोरियर कॉफिशिएंट्स है उसके वैल्यूज़ को निकालिए और फिर जो रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज होगा वो हम लोग यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। क्योंकि रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज को हम लोग क्या क्या माने थे, a0/2 प्लस a1 cos x प्लस a2 cos 2x, है ना, एंड सो ऑन, कुछ इस प्रकार से माने थे। तो अब हम लोग को जो वैल्यूज़ मिला है a0 का, a1 का, a2 का, है ना, सबके वैल्यूज़ को यहाँ पर रखेंगे, हम लोग को फोरियर सीरीज मिल जाएगा। तो देखिए e पे पावर x, a0 का वैल्यू क्या मिला था हम लोग को, देखिएगा a0 का वैल्यू हम लोग को मिला था 2 sin हाइपरबोल पाई मिला था a0 का वैल्यू, तो यहाँ पर रख दिए, 2 और 2 ऐसे आगे जाके कैंसिल हो जाएगा। फिर a1 का जो वैल्यू मिला था वो यहाँ पे रखिए और cos x, ठीक है। a2 का जो वैल्यू मिला वो यहाँ पे रखिए, a2 के जगह पर cos 2x, ओके। उसी प्रकार से आपका a3 के जगह पर वैल्यू रखिए और cos 3x एंड सो ऑन। फिर b1 के जगह पर ये वैल्यू रखिए sin x, b2 के जगह पर वैल्यू रखिए sin 2x, b3 के जगह पर वैल्यू रखिए sin 3x, ओके, इस प्रकार से, है ना। अब देखो इसमें क्या है, कुछ मैनिपुलेशंस किया हुआ है। क्या मैनिपुलेशंस है, अब ये तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल करके ये सेम चीज़ यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, यहाँ पे थोड़ा हम लोग इसको मैनिपुलेट किया है। e पे पावर x इज इक्वल टू, देखो गौर से अगर आप देखो तो इन सब में, ये सब में क्या है, साइन हाइपरबोल पाई कॉमन है, ये सारे टर्म्स में। तो साइन हाइपरबोल पाई तो बाहर निकाल देंगे, ठीक है ना। और थोड़ा और अगर आप देखो तो यहाँ 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, इधर 4 है, इधर 3 है, मतलब सब में क्या है, 2 कॉमन है, इसमें नहीं है। तो इससे भी इसमें नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 2 साइन हाइपरबोल पाई हम लोग बाहर निकाले। अब पहले वाले में तो 2 था ही नहीं, इसलिए हम लोग 1/2 ब्रैकेट के अंदर लिए, क्योंकि जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 और 2 कैंसिल होगा, बचेगा साइन हाइपरबोल पाई केवल, ठीक है ना। माइनस देखिएगा 2 साइन हाइपरबोल पाई बाहर निकाले तो क्या बचा, cos x बाई 1 + 1², ठीक है। उसी प्रकार से इसमें से जब आप 2 साइन हाइपरबोल पाई निकाल दोगे तो बचेगा cos 2x बाई 1 + 2², है ना। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिएगा जब आप 2 साइन हाइपरबोल पाई निकाल दोगे तो साइन x 1 + 1² बचेगा, है ना। इसी प्रकार से जो है हम लोग किए, और ये जो आपको मिला ना, ये क्या है, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है। अच्छा, अब आपको ध्यान होगा कि हमें e पे पावर x को तो फोरियर सीरीज में रिप्रेजेंट करना ही था, इसके साथ साथ एक और सीरीज डिराइव करना था, ये वाला पाई बाई साइन हाइपरबोल पाई। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं, और ये चीज़ ना इसी फोरियर सीरीज की मदद से पता हो जाएगा। तो ये पता हम लोग यहाँ पर किए। देखिए फोरियर सीरीज क्या माफ़ कीजिएगा, फोरियर सीरीज हमें क्या मिला, कुछ ऐसा, e पे पावर x इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोल पाई 1/2 माइनस 1/1 + 1² cos x प्लस 1/1 + 2² cos 2x, ओके, एंड सो ऑन। कुछ इस प्रकार का जो है हमें क्या मिला, फोरियर सीरीज मिला। अब इस फोरियर सीरीज में जहां पर भी x है उसके जगह पर 0 रख दीजिए, जहां पर भी x है उसके जगह 0 रख दीजिए। अब देखो जितने भी साइन वाले टर्म्स है वो सारे 0 हो जाएंगे, क्योंकि साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो साइन वाले टर्म्स तो भैया पहले ही साइड हट गए, कि बोले हमसे नहीं सहा जाएगा, तो वो साइड हट गए, है ना। फिर कॉस वाले जितने भी टर्म्स है उसमें जब आप 0 रखोगे x के जगह पर, तो cos 0 मिलेगा, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो है ना। तो वही सारे टर्म्स जो है यहाँ पे बचेंगे। देखिए e पे पावर 0 इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोल पाई 1/2 माइनस 1/1 + 1² cos 0 प्लस 1/1 + 2² cos 0 माइनस 1/1 + 3² cos 0 एंड सो ऑन, है ना। अब देखो cos 0 का वैल्यू 1 होगा तो आपको कुछ ऐसा वैल्यू मिलेगा, है ना, और e पे पावर 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, है ना। इज इक्वल टू 2 साइन हाइपरबोल पाई 1/2। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो ये हमारा 1/2 मिलेगा। इसको सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर वाला तो कुछ ऐसा वैल्यू आपको मिलेगा, है ना। अब यहाँ देखो हम लोग किए क्या, ये जो पाई है इसको ऊपर लेके चले गए और साइन हाइपरबोल जो है इसको नीचे ले आए, तो कुछ ऐसा मिला, पाई बाई साइन हाइपरबोल पाई, है ना, कुछ ऐसा मिला। और यहाँ पे केवल 2 बच गया, 2 रिमेन रह गया। फिर इस 2 को क्या करेंगे, इसके अंदर लेके चले जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सबसे, तो कुछ ऐसा सीन आपको देखने को मिलेगा, है ना। फिर पाई साइन हाइपरबोल पाई क्या करेंगे, ये तो 1 अपना है, इसको 1 इधर ही रहने देंगे, और क्या करेंगे हम लोग कि
यहाँ से 2 बाहर ले लेंगे, और जो 2 बाहर लेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई कर दिए थे ना सबसे, तो बाहर लेंगे तो पॉजिटिव मिलेंगे, है ना। क्योंकि ये टर्म नेगेटिव है तो इसको नेगेटिव में ब्रैकेट के अंदर रखें हम लोग, ठीक है। जब आप करोगे तो आपको -2/2 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना। और आप देखना, ये जो हमको सीरीज डिराइव करना था पाई बाई साइन हाइपरबोल पाई का, वो सीरीज इससे इक्वल होता है। ये रिक्वायर्ड सीरीज है जो हमें डिराइव करना था। ओके, तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 5 था जो हम लोगों ने अभी किया। ये क्वेश्चन नंबर 5 था जिसमें हम लोग एक फंक्शन लिए थे e पे पावर x, ठीक है ना। तो आशा है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं।